page number 11, continuing this page. Okay, my dear friends, we were talking about the articles a, n, and the, and right now we are dealing to exercise number C on page number 11. So before the exercise, I will explain you the usage of these two articles, a and the. Listen to me, my dear friends. I told you in my previous class that there are many rules and regulations which we need to see before applying any article before a noun. Okay. Right now, we are learning more usage of article a and the. So, my dear friends, here when we talk about the article a, this article a tells us that whenever, listen to me, whenever we talk about any journal noun, in another word, unspecific noun. Whenever we talk about any journal or unspecific noun, or you can also say this common noun. Sorry. So with that, we will be using the article a. Okay, when we talk about this, and talking about the usage of the, I have told you that whenever we talk about the specific noun, when we talk about the specific noun, so with that, with the specific noun, we will be using the article noun. This is the definition first. मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ आर्टिकल के हमने बहुत सारे यूजेज पढ़े हैं उसमें से आज हम एक और चीज़ सीख रहे हैं बेटा आर्टिकल में ए लगाना है या एन लगाना है या दा लगाना है इस हवाले से आज हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं तो ए के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हम ए को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन से पहले कि जब हम किसी कॉमन नाउन की बात कर रहे हो किसी कॉमन नाउन की अनस्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हो ओके कॉमन नाउन की बात कर रहे हो अनस्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हो इसी तरह से बेटा अगर हम दूसरे अल्फाजों में कहें कि हम जर्नल नाउन की बात कर रहे हैं किसी मखसूस बंदे की किसी मखसूस चीज़ की बात नहीं कर रहे बल्कि जर्नल किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी हम आर्टिकल ए लगाएंगे अब उसके बाद क्या हुआ लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक नाउन की जब बात करते हैं तो उसमें हम दा का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक नाउन और जर्नल नाउन इन दोनों के दरमियान में अभी एक डिफरेंस आपको बताया जा रहा है सी द एग्जाम्पल ओके आई एम टाइपिंग द एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आपकी किताब में भी लिखी हुई है और हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसी से लेकर लिख सकते हैं ठीक है लेट्स सपोज देयर इज अ बॉय हु इज इंजर्ड ओके अब उसके बराबर में जो है कोई एक बंदा बैठा हुआ है या उसके पास फौरन से भाग कर आता है और आने के बाद कहता है एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है वी शुड कॉल अ डॉक्टर ओके इस सिचुएशन में आप देखें बेटा आपके पास एक वर्ड है डॉक्टर ये डॉक्टर इस डॉक्टर को अगर आप देख रहे हैं तो क्या ये डॉक्टर स्पेसिफिक है टाइप करके बताइएगा स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है इज दैट प्रॉपर नाउन इज दैट स्पेसिफिक नाउन और कॉमन नाउन unspecific okay mass any other buddy uncommon noun yes ayan very good common noun तो जब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे
जब हम अनस्पेसिफिक नाउन की बात करेंगे तो उस वक्त हमारा जो आर्टिकल होगा, वो आर्टिकल आपके सामने लिखा हुआ है, वो हम लगाएंगे आ। ठीक है, यानी हमें नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर है। ओके, लेट सपोज यही बच्चा जो है यहाँ पर इंजर्ड है, और लिखने वाले जो है वो बता रहे हैं, एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, वी शुड कॉल फॉर, बल्कि आप इसे, लेट सपोज कोई रॉबरी वगैरह हो गई है, वी शुड कॉल फॉर और कॉल टू, और एग्जाम्पल हम चेंज करते हैं, वी शुड कॉल डैश एम्बुलेंस। यहाँ मुझे बताएं क्या आएगा इसमें, इस ब्लैंक में। यस, ओके, एन आएगा। एन क्यों आएगा बेटा आयान? एम्बुलेंस जो है वो स्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है? नहीं, उमर सिद्दीकी दा या आ, कोई एक चीज आएगी ना। सी, एक बच्चा है वो रोड पे खड़ा हुआ है, ओके, अचानक से कुछ हुआ, उसको कुछ चोट वोट आ गई। अब चोट आने के बाद वो बच्चा वहां बैठा हुआ है, हम कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ। तो कोई सी भी एम्बुलेंस आ जाए, इट मीन्स द एम्बुलेंस, द वर्ड एम्बुलेंस, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक एम्बुलेंस, इट इज टॉकिंग अबाउट एनी एम्बुलेंस, कोई सी भी आ सकती है। ओके, यहाँ पर बताएं ए आएगा या एन आएगा? मास, मास ने कहा एन। उमर सिद्दीकी बेटा ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सी दिस, एम्बुलेंस वॉवेल साउंड, कल बताया था ना, वॉवेल साउंड है। सी दिस, एम्बुलेंस का साउंड कौन सा है? आयान, ओके गुड आयान, एन। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा आपका आंसर एन। एनी प्रॉब्लम? यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? एन आएगा। ओके, अब एम्बुलेंस आपके सामने आ गई, डैश एम्बुलेंस विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। यस, आप बताएं यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा या ए आएगा या द आएगा? विद द लॉजिक। मास कह रहे हैं द आएगा, व्हाट इज द रीजन मास? Now keep it in mind that this is the complete situation. From here to this is the complete situation, okay? और कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब एक नाउन एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट होगा, तो उस वक्त फिर ए या एन की जगह पर, इसी के एक और दफ़ा रिपीट हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू पीपल, कि जब एक नाउन एक से दूसरी मरतबा आ जाएगा तो फिर वो अनस्पेसिफिक नहीं रहेगा, फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। फॉर दैट रीज़न वी विल बी यूजिंग हियर द आर्टिकल द। ओके, द एम्बुलेंस विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से ये डॉक्टर वाला देखते हैं, वी शुड कॉल फॉर अ डॉक्टर, और वी शुड कॉल अ डॉक्टर, इसके बाद आगे लिखते हैं डैश डॉक्टर विल ट्रीट यू। और आपकी एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है, द डॉक्टर विल सी यू सून, लिख सकते हैं और आगे बढ़ें। द डॉक्टर विल सी यू।
दोनों सेंटेंस में से। अब यहाँ डॉक्टर जो है वो स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है। व्हाट डू यू से? दिस डॉक्टर, what will you put here? Keep this in your mind that this is one situation, that is the complete situation. हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? What will we put? Mars, Homer, Ayan. Answer me the question. Okay, Umar is telling us something. Okay, Umar, come on mic. फिर एन आएगा या द आएगा? Okay, what is the reason behind this? क्योंकि एन द डॉक्टर विल ट्रीट यू, द डॉक्टर विल सी यू सून। यहाँ देखिए, हमें लगाना है ए एन या फिर दा। ओके मास, वेट बेटा, अनम्यूट। नहीं सर, एन आएगा। बेटा देखिए, एन के हवाले से कल हमने पढ़ा था ना, दैट एन जी। उस वक्त लगता है जब आपके पास वॉवेल साउंड आए। मैं बताऊं? यस। यहाँ पर ए आएगा। नहीं, ए नहीं आएगा। ये या भी द नहीं। आएगा। सर द हाँ, आएगा। लिसन, दा इसलिए आएगा कि आपके पास ये वाला जो डॉक्टर है ना, एक दफा तो आ चुका है। लेट लेट मी राइट दिस अच्छा, दिस इस वाले डॉक्टर का ये पार्ट है, मैंने नहीं देखा। This is come for the first time. Okay. Now the word doctor, we are repeating this मेरी word here. आवाज आ रही है सर आपको? हाँ ठीक है। जब ओके डॉक्टर सर, दा लगेगा। ओके। रिपीट होगा तो उस वक्त हम यहाँ पर दा लगाएंगे। Are you understanding? Okay. यस सर। हाँ, now मैं आपके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। Adnan Noorani and Ayan Saeed, you may also join us. क्या बोलने सर? आयशा इधर आ गई भैया। Ayan, okay. Mas, what have you understood here? Tell us. Okay. Ayan. Okay, beta. Mute all. Done. So my dear students, right now on page number 11, we have done two things. The first thing is the usage of article A whenever we talk about any general noun, any specific noun, any common noun. So we will be using article A, okay? And I have told you before that when there is a vowel sound, we will be writing there N, and when there is no vowel sound, then we will be writing A. Okay. In the same way, I told you before in my last lecture that whenever we talk about the specific noun, so with the specific noun, we will be using the article the. So now on page number 11, exercise number C, I am starting. Okay. I will be writing here one by one all the options, and I would like the people to just participate here for answering them. Okay. The question is, read about the situation. Uh, Wait, Shweta.
A or B to show which sentence you would say in this situation. Like, what is the correct situation? Okay. Now see, point number one. You are looking at your cat in the garden. Okay. You are looking at your cat in the garden. Now see, you are looking at your cat in the garden. It means there is only one cat, okay? And that cat is a specific cat. Now the option A, it says that I can see a cat in the garden. Option B, I can see. Option B is the same. I can see the place of A. There is that word the. Yes. Now मोहम्मद उमर सिद्दीकी says that सर पेज नंबर 10 पर जो आपने काम करवाया था वो लिखना है क्योंकि मैंने वो आपका पढ़ा से पहले लिख दिया था. यस उमर सिद्दीकी, द थिंग इज दिस, पेज नंबर 10 के ऊपर जो मैंने कल आपको एक्सरसाइजेस समझाई थी उनको आप बुक में ही लिखेंगे. एंड इफ यू हैव डन दैट बिफोर सो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ टेल मी, this is point number one. You are looking at the cat in the garden, okay? And option one is I can see a cat in the garden. Option B is I can see the cat in the garden. What is the correct answer? Option number A or option number B? Yes, tell me the answer. This is point number one. Option number B. Mars says option number B. Okay. Anybody else? Omar Siddiqui. Option number B. Very good. I thought. Yes, beta. Ayan Saeed. Option number B. Very good, Ayan. Anybody else? Yes, the answer is correct. Going to the next example. As I have told you in point number one, that the cat which you are looking at now, that cat is specific. That is not a common cat now. You know that this is the cat, okay? No. आप माँ समझिए मेरी बात कि आपके पास एक सिचुएशन दी हुई है. पॉइंट नंबर वन में कह रहे हैं कि आप गार्डन में खड़े हुए हैं, आपके सामने एक बिल्ली है, ठीक है? अब उस बिल्ली के हवाले से दो सेंटेंसेस हैं. पहला सेंटेंस है आ कैट वाला, दूसरा सेंटेंस है द कैट वाला. अब वो कैट जो आपके सामने खड़ी है वो काफ़ी देर से या 2 मिनट से या 1 मिनट से आपके सामने वहाँ पर खड़ी हुई है, तो अब वो आपके लिए कॉमन है या प्रॉपर है? जी, आपके लिए अब ये जो है ना कॉमन नहीं रही, प्रॉपर हो गई है. आप उसे पहचानना शुरू हो गए कि ये वाली कैट यहाँ पर खड़ी हुई है. तो फिर आप उसमें जो है आ कैट वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे. यू विल नॉट यूज द ऑप्शन विद ए कैट, you will be using the option B. I can see the cat in the car. Yeah, now it has become a proper noun. Very good. Ayan. Ayan says very good. Now going to point number two. You have made an appointment with your dentist. Okay. Stop. You have seen
this dentist. You have seen this dentist before. Now option number 1, option number A, I am going to a dentist. I am going to a dentist this afternoon. Option number 2 or option number B is I am going to the place of A. There will be death. Now this is the second situation. What should be the answer? Yes. Point number 2. You have made an appointment with a doctor or with a dentist. You have seen this dentist before. आप एक डॉक्टर के पास जो डेंटिस्ट हैं उनके पास आपने एक अपॉइंटमेंट ली हुई है और उस जिस डेंटिस्ट से आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है उस डेंटिस्ट के पास आप पहले भी जा चुके हैं। अब बताएं कि यहाँ पर आर डेंटिस्ट वाला सेंटेंस सही है या दार डेंटिस्ट वाला सही है? वेटिंग फॉर योर आंसर। And if somebody is giving me the answer, you should have a logic for that answer, okay? Tell me the logic as well. Ayan, Mas, come on. Muhammad Umar. Option B. Okay, Ayan says option B. Umar Siddiqui, option B. Okay. Mas Kange, Mas. Yes, sir. Okay. Mas, option B. Very good. So, हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि या वेरी गुड वेरी गुड, हमें ये पता चल गया कि जो डॉक्टर जिनसे हम विजिटिंग के ऊपर आ रहे हैं, जो जिनके पास हम जा रहे हैं, दैट डॉक्टर आई हैव विजिटेड हिम बिफोर एंड आई नो दैट डॉक्टर। तो अब मेरे लिए वो डॉक्टर जो है ना प्रॉपर नाउन हो गए एंड वी विल बी यूजिंग द डॉक्टर सेंटेंस इन दिस सिचुएशन। वेरी गुड बेटा। नाउ गोइंग टू, आई एम क्लियरिंग दिस एंड गोइंग टू द थर्ड वन, पॉइंट नंबर 3. Point number 3 says there is a car outside your house. You don't know whose car it is. Option A, I can see a car outside. Option B, I can see the car outside. Now, what is the answer? This is situation number 3, point number 3. Ma says that because sir, I did not know whose car it is. Yeah, good. Muhammad Umar says option B. Option B, I can see the car outside. ओके, देखिए ऊपर आपको जो है ना उसके बारे में थोड़ी सी हिंट दी हुई। ओके, हिंट क्या दी हुई है? द हिंट इज कि द कार इज आउटसाइड। ओके, बट यू डोंट नो हुज कार इट इज। आपको नहीं मालूम कि ये कार किसकी है। तो जब नहीं मालूम तो आपके लिए खास तो है ही नहीं, और जब कोई चीज़ खास नहीं है तो वहाँ पर
ए वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं कह रहा था कि जब आपने देखा ऊपर हिंट में लिखा हुआ है कि कार बाहर खड़ी है लेकिन आपको नहीं पता किसकी है, ओके, तो जब आपको नहीं पता किसकी कार है तो फिर वो कार आपके लिए अनस्पेसिफिक हो गई, और अनस्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यस, वेरी गुड, आई कैन सी आ कार आउटसाइड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4। या गुड 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 मास, पॉइंट नंबर 4, ओके, आई एम राइटिंग दैट एंड देन think about the answers option. You took your dog for a walk. You threw stick for your dog to fetch. Point number A is I threw a stick for a dog. Option B is same one. But our dog जो है वो our dog. Okay. Now point number 4. This is point number 4. Option B. Yeah, this is option B. Okay, good, 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 good. I am beta. Yes. Anybody else? Mars. B, because I know I throw a stick for my dog to fight. Very good, beta. Mars. Yes, Ayan के बाद Mars, Mars के बाद who is the next one? Answer this. Yes, बेटा आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. I think the third participant is sleeping or he is not participating. Well, the answer is option number B. Our dog means unspecific dog, but आपको ऊपर hint में कहा गया है कि you took your dog. Yes, Umar, very good. So your dog means the dog is specific, proper. So with the proper noun, we will be using option number B. Going to the fifth example. Your friend has lots of pencils. Okay, this is the situation I have written here कि आपके पास जो है वो पेंसिल नहीं है, लेकिन आपके दोस्त के पास जो है काफ़ी पेंसिलें मौजूद हैं और आपको पेंसिल चाहिए लिखने के लिए. So what will you question him? Point number 1. Can I borrow a pencil? Please. And wait, Pratasan. Okay. Can I borrow a pencil? Or the second option is can I borrow the pencil? Yes, what should be the answer? हसन, आवाज आ रही है?
अदनान वेरी गुड बेटा। माज भी कह रहे हैं पॉइंट नंबर बी। लिसन 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 लिसन, लेट मी गो अप। यस, फ्रॉम हियर। Mars option B. Option B is wrong. For point number 5. Ayan says point number A. A is okay. Very good, Ayan. Adnan says B. B is wrong. Omar B. B is wrong. Because the P is not vowel. No, no, no. Hassan A. A is okay. Ayan A. Very good. See, इसको जरा explain करते हैं. See, यहाँ कह रहे हैं your friend has a lot of pencils. Okay, let me change this. Wait, beta. The thing is this, आपसे यहाँ पर यूँ कह रहे हैं कि आपके एक दोस्त हैं, ये वाली सिचुएशन, ये वाली उनके पास तो काफ़ी पेंसिल है लेकिन आपके पास नहीं है। ओके, उनके पास, आपके फ्रेंड के पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं लेकिन आपके पास नहीं है। इट मीन्स कि वो 10,000 पेंसिलें हैं या 100 पेंसिलें हैं या 10 पेंसिलें हैं, उनमें से आपने कोई सी भी एक पेंसिल मांगी है। तो आप जो कोई सी भी स्पेसिफिक तो नहीं मांगे ना कोई चीज़, आपने कहा यार ये बहुत सारे कलर्स हैं, मुझे कोई एक कलर दो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंड, वो आपको क्या देते हैं। सो दैट पेंसिल, द वर्ड पेंसिल, इट इज़ नॉट a proper noun for you, so then option number A will be your answer. Okay, यानी मैं आपसे यूं कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये जो आपके पास पेंसिल है ना, ये पेंसिल, ये पेंसिल, ये पेंसिल, this pencil, the word pencil, it is not a proper noun for you, it is a common noun. And when we talk about the common noun, so हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, ए इस्तेमाल करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर सी को हमने अभी फिनिश किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और हमारी क्लास ख़त्म होने में भी, वैसे तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन हमारे पास रिमेनिंग मीटिंग टाइम 2 मिनट है। आप अपना कुछ अगर समझ में नहीं आया तो हाथ अपना ऊपर कीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो अपना हाथ खड़ा कीजिए, देन आई विल फिनिश दिस क्लास। वेरी गुड अदना। आयान कह रहे हैं समझ में आ गया है। हसन अहमद शरीफ, वेरी गुड, हसन कह रहे हैं समझ में आ गया है। अदनान नोमान नूरानी, माज अली, उमर सिद्दीकी, माज कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, अपना हाथ बुलंद कीजिए, रेज योर हैंड। I am repeating beta, if you have understood this, I want you people। उमर बेटा समझ में आया या नहीं आया, पहले इस सवाल का जवाब दें। एक्सरसाइज तो बुक में लिखी हुई है, आप इस एक्सरसाइज को, उसमें जो आपको सर्किल बनाने वाला ऑप्शन है, सिर्फ उसको यूज करके पेज नंबर 11 को फिल करेंगे। ओके, उमर कह रहे समझ में आ गया। और अदनान सिर्फ रहते हैं, अदनान साहब, अदनान नोमान नूरानी, समझ में आया? अदनान लिख के भी बता सकते हैं और अपना हाथ बुलंद भी कर सकते हैं। आई थिंक अदनान इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अदनान मैं आपका माइक ऑन करता हूँ सो दैट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। सर समझ में आ गया सर, ये वीडियो तो बंद है, क्या वीडियो बने? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट